नमस्कार दोस्तों। हम सबको ये तो पता है ही इस लाइफ में कि हमें मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है। अब जब समझ आ गया कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। कौन सी संस्था के साथ हमें जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन कहाँ करवाते हैं, कैसे करते हैं, और कौन से ऐसे संस्था है जो हमें मेडिटेशन करवाती है और वो कितना चार्ज लेती हैं, और अगर कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको डीपली बताऊंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पूरे नेट पे मैं सर्च करता था कि यार कौन सी संस्था ऐसी है कि, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या है मनी माइंडेड होकर सोचते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एटलीस्ट बहुत कम चार्जेस लेके हमें मेडिटेशन करवाए, बेसिक जो हमारा बेसिक सिखाए। तो फिर मैंने सर्च करते करते हमें पाया कि एक विपाशना मेडिटेशन सेंटर है जो कि 10 डेज़ विपाशना करवाते हैं। 10 डेज़ की सीवर रहता है इनका, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे रहना, खाना पीना, वो सब चीज़ें A to Z वहाँ पे फ्री हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो तो हाई लेवल का है। उनका डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन करना रहता है 10 डेज़ के लिए। तो वो डिसिप्लिन क्या है इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। और मैं वहाँ पे मैंने 3-6 बार ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ मैं वहाँ के। तो वहाँ पे कोई ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट नहीं करते हैं जैसे कि आपको जहाँ पे जैसे किसी भी हम लोग मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च में वहाँ पे क्या रहता है कि ऐसे दान पेटीज और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो माहौल क्रिएट करते हैं कि किसी न किसी तरह जो है कि जो आया वो श्रद्धालु है वो किसी न किसी तरह डोनेशन दे के जाए, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपीज़, वट एवर यू वांट, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, और ना ही वो ऐसे पहले आपसे चैरिटी लेते हैं। जब तक आप 10 डेज़ का शिविर फुल अटेंड नहीं कर लेते, आपको समझ नहीं आ जाता कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। तो जब आपको ये प्रॉपर समझ आ जाता है कि दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, 10 डेज शिविर के बाद जब आप डोनेशन देना चाहो, व्हाटएवर यू लाइक, उतना आप दे सकते हो वहाँ पर डोनेशन। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, और वहाँ पे हम पूरी अच्छी तरह जानेंगे कि वहाँ पे कैसे हमने एप्लीकेशन फिलअप करनी है जिससे कि हमें वहाँ पे शिविर में 10 डेज़ बैठने का मौका मिले। इसका कोई और साधन नहीं है, हमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करना रहती है। तो जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहाँ पे पूरा दिख के आता है कि कौन से कोर्सेज हैं जो फुल हो चुके हैं और किस में अवेलेबिलिटी है। तो ये है, ठीक है। तो चलिए आज अभी शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ सर्च बार में टाइप करें विपाशना मेडिटेशन सेंटर। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर होगा वो आप ढूंढना आपको कि कौन सा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये हमारे सबसे नियरेस्ट जो सेंटर है वो है धम्मा विपाशना मेडिटेशन सेंटर, ये होशियारपुर में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करके कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा आपको। ऐसे इंटरफेस खुलने से या तो आप यहाँ पे जाके ये जो 3 स्क्रॉल आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोर्सेस पे जा सकते हो डायरेक्ट। तो जो भी आपको अगर कॉन्टैक्ट यहाँ पे देखना है वो कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे सीधा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे लुकिंग फॉर कोर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कोर्स के शेड्यूल आना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपको हाउ टू अप्लाई, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ अप्लाई फॉर कोर्स हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सपोज कीजिए हमें अप्लाई करना है 1 सितंबर से 12 सितंबर तक का। तो आपको यहाँ पे जाना है अप्लाई पे। हाँ, तो जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, हैव यू कम्प्लीटेड द 10 डेज कोर्स विद SN गोयनका और एनी ऑफ हिज असिस्टेंट टीचर। इट मीन्स कि जो गोयनका जी हैं वो तो अभी एक्सपायर हो चुके हैं, आपने उनके अंडर में कोई 10 डेज़ का कोर्स कंप्लीटेड किया है। तो अगर तो आप न्यू हो तो आपको करना है नो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जेंडर का। आपको अगर मेल हो तो मेल में जाना, अगर फीमेल हो तो फीमेल क्लिक करना है। तो जैसे मैं मेल हूँ तो मैं मेल क्लिक करूँगा। तो करना आपने 10 डेज़ का। तो प्लीज़ चूज़ व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर, अटेंडेड द कोर्स नहीं सर्व द कोर्स। अटेंडेड का मतलब कि आपने नॉर्मल वहाँ पे अटेंड करना है 10 डेज़ का कोर्स, और अगर सर्व करना है, सर्व मतलब सेवा देनी है, सेवा के लिए मैंने आपको बता दिया, तो फिर आपको सर्व द मेल करना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर आपको बता दिया मैंने, मेल चूज़ करना, यहाँ पे नेक्स्ट।
जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में कुछ ऐसे खुलेगा। फुल नेम पे यहाँ पे जैसे अपना आप कोई भी नाम फिल कर देंगे। जैसे मेरा नाम संदीप सिंह है तो मैं यहाँ पे संदीप सिंह भर दूँगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा संदीप और यहाँ पे लास्ट नेम आएगा सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी में जो भी देना चाहूँगा, जैसे मैं आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी देना है तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं पैन कार्ड देता हूँ तो पैन कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। जो भी पैन कार्ड डालने के बाद पैन कार्ड की फ़ोटो अच्छे से खींच के क्रॉप करके वहाँ पे अपलोड करनी है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो अपना एड्रेस होगा प्रॉपर वो इसमें फिलअप कर लेना अकॉर्डिंगली। कंट्री वगैरह चूज़ कर लेना। फिर लैंग्वेज चूज़ करनी रहती है, लैंग्वेज आपकी कौन सी है, उसमें आप कैसे हो, बेसिक्स आती है आपको या एक्सपर्ट हो, उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। आप हिंदी बोलना चाहते हो, जहाँ हिंदी में प्रवचन वगैरह सुनना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंदी चूज़ करेंगे। अगर इंग्लिश में चाहते हो तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी अदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो अगर वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है तो वहाँ के वो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना रहेगा, नीचे अपना मोबाइल नंबर देना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए। नीचे वहाँ पे घर का अगर होम का कोई मोबाइल नंबर है आपका वो दे दीजिए। अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो ऐसे फिलअप करते हैं। यहाँ पे इंडिया का जो STD कोड है वो लगेगा +91 और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन भरना है कि आप क्या काम करते हो। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप जैसे जो भी काम करते हो वहाँ पे क्लिक करके उसमें अपना ऑक्यूपेशन और ये सब चीज़ें भर सकते हैं। जैसे मैं अभी डिफेंस में हूँ तो मैं गवर्नमेंट मिलिट्री भरूँगा यहाँ पे। तो अपना कंपनी नेम लिखूँगा नीचे और ऐसे अपना कंपनी नेम, उसमें डिपार्टमेंट क्या है वो भरना रहता है। और उसके बाद जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे डेजिनेशन क्या है आपकी वहाँ पे वो भरना है अपना। तो यहाँ पे ये भरने के बाद आपके घर का जो भी जिसको अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ 10 डेज़ में, क्योंकि आपको फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है यहाँ पे, जो कि आपके घर में जो भी अटेंड करे। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के उसका नाम लिखना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट कर देना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होने से एक नंबर आपने घर में भी प्रोवाइड करवा के जाना, ताकि अगर कोई घर में कोई इमरजेंसी होती है तो वो क्या है वहाँ पे आश्रम वालों से कांटेक्ट करके आपके टच में आपको बता सके। तो ऐसे यहाँ पे ये फिल कर देना पूरा। ये करने के बाद फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी और जो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करते हो तो यस करना है, अगर नहीं करते तो नो करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस नो भर देना कि आप अपना आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर आप कोई नशा वगैरह करते हो तो वो इसमें करते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें करके आपने प्रोसीड कर देना। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन ये वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं कि आप जो अप्लाई कर रहे हो ये जो 10 डेज़ का सीवर है वो 15 सितंबर से लेके आगे 10 डेज़ तक का होगा। तो अभी इसमें ये फिलअप करना है कि आपने जो प्रीवियस कोर्स है वो कहाँ कहाँ किए हैं और कौन सी डेट में किए हैं। तो जैसे हमने भर दिया कि इतनी तारीख को हमने प्रीवियस कोर्स किया था 2016 में, तो लोकेशन थी होशियारपुर में। और अगर आपको क्या बोलते हैं टीचर का नेम याद है तो आप नाम भर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे अननोन लिख सकते हैं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको अननोन लिखना रहेगा। तो आपने कितने टोटल कोर्स किए हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे मैंने 3 किए हैं तो मैंने 3 कर दिया। ये स्पेशल कोर्स 20 डेज़ के कोर्स है, ये सारी चीज़ें देख लेना। आपने अगर की है तो भर देनी, नहीं की तो आपने इनको एज इट इज़ छोड़ देना। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अटेंड करने के लिए कोर्स भर रहे हो तो अगर आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप सेवा करना चाहोगे तो इसमें यस करके आपने सबमिट कर देना। तो जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सबमिट
सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो उसके बाद आपको जाना जीमेल में। तो जीमेल में आपको कुछ इस तरह की मेल आएगी कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एंड अस, एंड आपको 10 डेज़ का कोर्स जो आपने किया है उसके लिए आपको ये, तो उसमें ये आपको मिलेगा आपका फुल फॉर्म भरा हुआ, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको ये साथ में लेके जाना, साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, कोविड के टाइम पे ये इन्होंने न्यू बनाया कि ये आपको फुलफ़िल करके वहाँ पे सबमिट करवाना है। क्या है, एक तो हम बिल्कुल जो आश्रम की बाउंड्री है वो हमें बाउंड्री बता देंगे, उसके अंदर अंदर रहना है। इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअल रूम मिलेगा, एक आदमी को एक रूम मिलेगा। मैन लोग अलग रहते हैं, फीमेल्स, मेल और फीमेल्स अलग अलग रहते हैं, एक एक रूम सबको मिलेगा, ठीक है। और उसी में बाथरूम भी रहता है और उसी में नहाने धोने के लिए सबको एक रूम। किसी से आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो वहाँ पे धर्म सेवक रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, वो भी बहुत कम शब्दों में। तो बहुत कम शब्दों में मतलब अगर आपको कोई डेली नीड की रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है आपको, या कुछ आपने मंगवाना है, तो वो आप धर्म सेवक को स्लोली बिल्कुल कम शब्दों में बात करके उनको क्लियर कर सकते हैं। तो और बिल्कुल भी आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, बिल्कुल आपको प्रॉपर ड्रेस पहना रहेगा। प्रॉपर ड्रेस इन द सेंस कि जो भी आप कंफर्ट पहने, लेकिन शरीर पूरा ढका होना चाहिए। आप किसी की तरफ नज़रें मिला के नहीं देख सकते हैं। इवन हम तो थोड़ा बहुत तो देख सकते हो, लेकिन मतलब अलाउ नहीं है वहाँ पे। और बात नहीं करना, और खाना खाते टाइम भी आपने बिल्कुल स्लो, ताकि जो हमारे डिशेस हैं उसकी साउंड नहीं आनी चाहिए, लाइक वो रहता है। फिर क्या बोलते हैं, बिल्कुल टाइम पे जिस टाइम पे हमें बताया जाए वहाँ पे जाने के लिए, उस टाइम पे हमें हॉल के अंदर धम्मा हॉल रहता है। धम्मा हॉल इट मीन्स कि जहाँ पे बैठ के हम लोग सभी सामूहिक मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम पे इन रहना, ताकि दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, धम्मा हॉल क्या है, शून्यगर क्या है, पगोड़ा क्या है, तो कैसे मेडिटेशन करवाते हैं, व्हाट इज़ विपाशना, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। तो ये सब मैं आप धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में कवर करता रहूँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बस बताना चाह रहा था कि अगर किसी भाई बहन जिसने जान लिया है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, और वो फाइंड आउट कर रहा है कि अगर मेडिटेशन करना ज़रूरी है तो मैं किस संस्था के साथ जुड़ूँ, ना भी जुड़ूँ, और स्टार्टिंग कैसे करूँ। तो बेसिक में स्टार्ट कैसे करना है, इसमें बड़ा अच्छा 10 डेज़ में जाके आपको एक्चुअल में व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी ये समझ आ जाएगा, और सही धर्म क्या है ये समझ आ जाएगा, और सही धर्म में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन करने का क्या तरीका है, उससे कैसे बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट होगा तो किस लेवल पे होगा, माइंड के लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, और हमारे फीलिंग्स के लेवल पे, हमारी एनर्जी के लेवल पे। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। जब आपको क्लैरिफाई होंगी तो फिर आपको क्या है, जैसे कि अगर आपको स्टडी करनी है, जैसे पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करनी है चाहे ग्रेजुएशन करनी है, तो टीचर चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका मेन सेंटर क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो चाहे आप जितने मर्जी टीचर से आप पढ़ किसी से रहे हो, चाहे आप किसी से ट्यूशन ले लो, चाहे कुछ भी करके, आपको मेन क्या है, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ना है। तो सेम स्पिरिचुअलिटी है कि आपको स्पिरिचुअलिटी एक बार समझ आ गई तो 10 डेज़ में आपको एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी समझ आ जाएगी कि भगवान एक्चुअल में है क्या, भगवान का कंसेप्ट क्या है, और हमारे जो कर्म बंध हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे हमारा जो कर्मों के फल मिलते हैं, क्या हमारे इसी जन्म के कर्म है या लास्ट जितने भी जन्मों के हमने जन्म लिए हैं उन सब के कर्म हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको 10 डेज़ के विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो मेरी तरफ से जो भी लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ किसी और भी संस्था के साथ जुड़े हैं, तो वो उनको कोई लेना देना नहीं कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई मतलब ही नहीं है इसका स्पिरिचुअलिटी से भी। और कोई भी संस्था जो एक्चुअल में सही स्पिरिचुअलिटी सिखा रही है उनको मतलब ही नहीं है किसी ये जात पात की मसले से, ठीक है। तो आप किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से बिलोंग करने वाले हो, आप कोई भी चाहो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप मेरे को मेल करके भी बता सकते हो, मैं उसकी प्रॉपर हेल्प कर दूँगा कि कैसे ज्वाइन करना है। तो आज की वीडियो में यही था, और आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो खाना पीना बिल्कुल फ्री है। अगर आप 10 डेज़ के बाद कुछ भी डोनेशन देना चाहते हो तो वो इट्स अप टू यू, कि आपको 100 रुपीज़ देने, 200 देने, 500, 1000, 1000, लाख, 1 लाख, जो whatever you want to give you can give them। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।